क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब यमराज भी अयोध्या में कदम रखने से डरते थे। कथा हनुमान गढ़ी का रहस्य। कहानी उस समय की है जब त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। प्रभु श्री राम अपना अवतार कार्य पूर्ण कर चुके थे। अब समय था उनके बैकुंठ लौटने का। लेकिन एक समस्या थी, ऐसी समस्या जिसे देवता भी हल नहीं कर पा रहे थे। अयोध्या में मृत्यु का प्रवेश असंभव था। क्यों? क्योंकि अयोध्या की सीमा पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान पहरा दे रहे थे। जहां हनुमान का प्रहरी रूप खड़ा हो, वहां काल भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। यमराज कई बार आए, पर हर बार लौट गए। वे जानते थे हनुमान की भक्ति और शक्ति के सामने उनका अधिकार भी सीमित है। प्रभु श्री राम समझ गए कि जब तक हनुमान अयोध्या में हैं, तब तक उनका प्रस्थान संभव नहीं। तब प्रभु ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन उन्होंने अपनी अंगूठी जानबूझकर महल के फर्श की एक छोटी सी दरार में गिरा दी। फिर मुस्कुराकर बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या तुम उसे ला सकते हो? हनुमान जी ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। लेकिन वो कोई साधारण दरार नहीं थी, वो पाताल लोक का मार्ग था। पाताल में पहुंचकर उनकी भेंट वासुकी नाग से हुई। वासुकी उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां जो दृश्य था, उसे देखकर हनुमान स्तब्ध रह गए। वहां अंगूठियों का एक विशाल पर्वत पड़ा था। हजारों नहीं, लाखों अंगूठियां। हनुमान ने पूछा, इनमें से मेरी प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी मुस्कुराए और बोले, हे पवन पुत्र, हर त्रेता युग में राम अवतरित होते हैं। हर बार वे अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे लेने यहाँ आता है। ये समय का चक्र है, एक लीला समाप्त होती है, दूसरी प्रारंभ होती है। ये सुनकर हनुमान समझ गए, समय आ चुका है। वो भारी मन से अयोध्या लौटे, लेकिन तब तक प्रभु श्री राम सरयू में जल समाधि लेकर बैकुंठ लौट चुके थे। हनुमान जी एक पहाड़ी पर बैठकर विलाप करने लगे। उनका हृदय टूट चुका था। तभी प्रभु श्री राम ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा, हे हनुमान, मेरा शरीर भले ही चला गया हो, पर मैं युग युगांतर तक जीवित हूँ। अब कलयुग में भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाना तुम्हारा दायित्व है। जहाँ भी राम नाम होगा, वहाँ तुम सदा उपस्थित रहोगे। और जिस पवित्र पहाड़ी पर ये दिव्य संदेश मिला, आज वही स्थान अयोध्या का हनुमान गढ़ी कहलाता है। कहते हैं आज भी वहाँ हनुमान जी राजा की तरह विराजमान हैं। जो सच्चे मन से जाता है, उसकी समस्या लेकर वापस नहीं लौटता। अगर आप भी पवन पुत्र पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल माइथोलॉजिकल स्टोरीज पौराणिक कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।